दिनार टाइम्स की खबर का असर, सट्टेबाज सोनू सरदार पकड़ा गया। आईपीएल में कानपुर के सट्टा किंग है सोनू सरदार उर्फ भूपेंद्र। सोनू सरदार को जयपुर और उसके साथी रिंकू सिंह को पुलिस ने नौबस्ता से किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल हुए बरामद। अकाउंट नंबर भी मिले जिनसे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। देखिए, एक वन ऑफ द ब्रांच थी ये, और भी लोग ऐसे हो सकते हैं। अलग अलग बुकीज़ हैं जो डिफरेंट जो उनके बुकीज़ कंसर्न बुकीज़ होते हैं, उनसे आईडीज़ लेते हैं और अपने लेवल पे खिलवाते हैं। क्योंकि गवाल टोली में जो रेड हुई थी उसका कनेक्शन सोनू सरदार से नहीं मिला था, उसका किसी दूसरे गैंग से अगर कनेक्शन होगा तो हो सकता है कि इनका अभी मुंबई में भी जयपुर में भी जैसे नेटवर्क बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इनके अलग गैंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन पे कार्रवाई की, हालांकि ज़रूर सट्टे पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर वो और भी गैंग्स जो होंगी उन पे भी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और जो लोग सट्टा खेलते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो सट्टा खेलते हैं उनको ये लोकल लैंग्वेज में पंटर बोलते हैं। तो उसमें कुछ छोटे खेलने वाले होते हैं, कुछ बड़ा पैसा लगाने वाले होते हैं। उसके लिए क्योंकि इनके बहुत सारे मोबाइल सीज़ किए गए हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें हमें जो CDRs हैं वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे हमारा मेन फोकस बुकीज़ पे रहेगा, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सारे बुकीज़ के थ्रू खेलते हैं। तो अगर हम काम करता था सर, उससे कोई बड़ा था, उसके ऊपर भी था कोई, सोनू सरदार के कोई तो ऊपर होगा सर? देखिए, अभी तक जो कानपुर का नेटवर्क है उसमें सोनू सरदार का नाम आया था। बाकी उसके जो अन्य साथी दिल्ली मुंबई उसमें हो सकते हैं, तो उसके डिटेल्स तभी पता लग पाएंगे जब तक हम पूरा इनका इन्वेस्टिगेशन में CDR एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इंटरनेट पे आईडीज़ को बांटा जा सकता है, ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अन्य जनपदों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अभी तक ये संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसे आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, उसमें जो जैसे डिटेल्स आएंगे वैसे कार्रवाई होगी। पिछले कुछ समय से सटोरियों के खिलाफ अभियान चला के लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी संबंध में एक बार लगभग 94 लाख रुपए और एक बार 35 लाख रुपए की जो बरामदगी 2 रेड्स में हुई थी, उनका कनेक्शन सोनू सरदार और रंजीत उर्फ रिंकू से मिला था, और ये उन मुकदमों में वांछित अभियुक्त थे। इनमें से रंजीत उर्फ रिंकू को आज नौबस्ता बाईपास से और सोनू सरदार को जयपुर से टीमों ने दबिश देके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये ऐप और आईडी के माध्यम से ये लोग सट्टा खिलवाते थे, और सोनू सरदार जो है वो लगभग डेली 533 के आसपास आईडी बांटा करता था, जिसका प्रत्येक आईडी की कीमत 14,400 रुपये उसने बताई है। इस हिसाब से लाखों रुपए का एक दिन का केवल आईडी का वितरण होता था, उसके बाद उस पर व्यापार अलग से होता था। और एक IPL में कम से कम 21-22 करोड़ के आसपास की आईडीज़ ये अनुमान है कि ये बांटा करता था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं, जिनमें इनके सट्टा खेलने और खिलवाने के साक्ष्य हैं, और इन साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। आगे इन पर गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सोनू सरदार पे पुराना मुकदमा कोना थाने से बताया जा रहा है, और जो पूछताछ में इसने बताया है ये गैंगस्टर में भी कई महीनों जेल में रहा है इसी सट्टे के मामले में। बाकी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी करी जाएगी। सर, इनके पास से जो देखिए, इनके जो बैंक अकाउंट्स कुछ डिटेल्स हमने निकलवाए हैं। 500 बैंक अकाउंट्स में से 10 बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिनमें एक महीने में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती थी। उनके लिंक्स मिले हैं अहमदाबाद से, जयपुर से और मुंबई से। मेन जो इनका IPL स्टार्ट होने से पहले ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप्स बनवाते हैं, वेबसाइट्स बनवाते हैं, उनकी आईडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे SP वेस्ट साहब ने बताया,
दिन का इनको टारगेट मिल जाता है, बजट दे दिया जाता है, 20 लाख रुपए में 533 आईडी ये लेते हैं और फिर उसको आगे 14,000 के हिसाब से प्रत्येक आईडी को एक दिन में ये बेचते हैं दूसरे लोगों को। तो अगर इसका हम इससे पहले आपने जब सट्टे मामलों में कार्रवाई की थी तो बता रहे थे कि जो अमाउंट रिलीज होता है तो इसको आगे काट देते थे, तो सोनू सरदार आगे इसके आगे इन्होंने जो पूछताछ में ये बताया कि जयपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए ये आईडीज और ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, इनको बेचते हैं। कुछ इनके कनेक्शंस मुंबई, दिल्ली और जैसे कि गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी कुछ अकाउंट्स